नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026। हम सबको पता है 8, 9 और 10 जून की तारीखें बिल्कुल सर पर आ चुकी हैं और अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। आज हम सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल के गगन प्रताप सर की बताई हुई उस अचूक रणनीति को डिकोड करेंगे जो अगले 25 दिनों में सीधे मेरिट लिस्ट तक पहुंचने का एक परफेक्ट सामरिक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आज के इस सेशन के एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे परीक्षा के पैटर्न और चुनौतियों की, सुरक्षित स्कोर के टारगेट की, महत्वपूर्ण विषयों और उनकी रणनीति की, एक अचूक 8 घंटे के डेली रूटीन की और आखिर में बात करेंगे सफलता के लिए उन 3 खास गिफ्ट्स की। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, परीक्षा का पैटर्न और उस मैदान की असली चुनौती जिसे पार करना है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 32,679। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि इतने परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है। इसमें उन पुराने और अनुभवी उम्मीदवारों से भी कांटे की टक्कर होगी जो 2024 की भर्ती में बस कुछ नंबरों से रह गए थे। उनकी तैयारी पहले से ही बहुत मजबूत है। तो अब तैयारी का अप्रोच कैसा होना चाहिए? पुरानी सोच ये थी कि बस बेसिक सिलेबस पढ़ लो और काम हो जाएगा। लेकिन सच कहूं तो आज के टाइम में ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब जो अप्रोच चाहिए वो है धुआंधार और लगातार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरी रटने से बात नहीं बनेगी। और यहां पर परीक्षा के ये बेसिक नियम पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। कुल 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के, और टाइम मिलेगा पूरे 2 घंटे। परीक्षा ऑफलाइन होगी OMR शीट पर। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट करने ही हैं। एक भी सवाल छोड़ना समझदारी नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है एक सेफ स्कोर का टारगेट। अब सवाल है कि मेरिट में आने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। ये आंकड़ा एकदम दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। 240। 300 में से कम 240 नंबर का टारगेट लेकर ही चलना होगा। अगर पेपर एवरेज आता है तो ये एक सुरक्षित स्कोर है। लेकिन अगर पेपर बहुत आसान आ गया तो कट ऑफ आसानी से 270 तक भी जंप कर सकती है। इसलिए 240 को बेसलाइन मानना बहुत क्रिटिकल है। तो फिर ये 240 का जादुई आंकड़ा हासिल कैसे होगा? इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैथ और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी चाहिए। हिंदी में कम से कम 60 से ज्यादा अंक जोड़ने होंगे और जीके जीएस में 40 से 45 अंकों का टारगेट रखना होगा। यहां पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जीके जीएस की सटीक तैयारी के लिए जीएस विद हिमंत जैसे यूट्यूब चैनल एक बेहतरीन सोर्स साबित हो सकते हैं। जब ये सारे टारगेट्स पूरे होंगे तभी कोई उस 240 के सुरक्षित स्कोर तक यथार्थवादी रूप से पहुंच पाएगा। इसी के साथ हम आते हैं महत्वपूर्ण विषयों और उनकी रणनीति पर। जैसा कि हमने अभी देखा, मैथ और रीजनिंग में 100% सटीकता बेहद जरूरी है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर इन विषयों में नंबर कट गए तो फाइनल सिलेक्शन लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। हाई कट ऑफ वाले इस माहौल में यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरा स्कोर दिला सकते हैं। अगर सिर्फ मैथ के सिलेबस की बात करें तो लगभग 25 प्रैक्टिकल सवाल सीधे इन कोर चैप्टर्स से देखने को मिलेंगे। प्रतिशत, नंबर सिस्टम, LCM HCF, सिंप्लीफिकेशन, DI, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क और स्पीड डिस्टेंस। इन फाउंडेशनल टॉपिक्स पर जबरदस्त पकड़ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची चेतावनी दी गई है। जो लोग सिर्फ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते वे हमेशा फेल होते हैं। ये बात 100% सच है। सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और सोच लिया कि काम हो गया तो ये फेल होने का गारंटीड रास्ता है। टेस्टिंग और अभ्यास के बिना कोई भी नॉलेज अधूरी ही रहती है। तो ये प्रैक्टिस करनी कैसे है? इसके लिए हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, एक सख्त 8 घंटे का डेली रूटीन। बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के लिए दिन के कम से कम 8 घंटे कुछ इस तरह से बांटने होंगे। मैथ के लिए 2 घंटे, पूरे जीके और जीएस के लिए 2 घंटे, हिंदी के लिए 2 घंटे, रीजनिंग के लिए 1 घंटा और सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए अलग से 1 घंटा। इस तरह से पूरे दिन का एक संतुलित चार्ट बनता है जो लक्ष्य को हासिल करने योग्य बनाता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, सफलता सुनिश्चित करने वाले वो 3 खास गिफ्ट्स। इस शानदार रूटीन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर गगन प्रताप सर ने 3 फ्री रिसोर्सेज दिए हैं। स्टेप 1, मैथ के 10 फुल मॉक टेस्ट जिनमें 25 उच्च स्तर के प्रश्न होंगे। स्टेप 2,
2024 के पिछले वर्षों के प्रश्नों का एक सिंगल डिटेल्ड वन शॉट वीडियो। और स्टेप 3, टॉप 100 संभावित या एक्सपेक्टेड प्रश्न। मतलब कुल मिलाकर ये लगभग 600 ऐसे लक्षित सवालों का संग्रह है जो तैयारी को सीधा बूस्ट देंगे। और ये पिछले वर्षों के प्रश्नों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आंकड़े साफ बताते हैं कि परीक्षा का 70 से 75% हिस्सा सीधे सीधे PYQ से रिपीट होता है। इसलिए सिर्फ कांस्टेबल पेपर्स ही नहीं, बल्कि हाल ही के UPSI 2021 और 2026 के पेपर्स को सॉल्व करना भी भर्ती बोर्ड के ट्रेंड को समझने के लिए बहुत क्रिटिकल है। लेकिन हाँ, इन बचे हुए दिनों में कुछ घातक गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। कोई भी नया सब्जेक्ट शुरू करने की गलती बिल्कुल ना करे। नए कोर्सेज खरीदने के जाल में ना पड़े। YouTube पर रैंडम स्क्रॉलिंग करके कीमती घंटे बर्बाद करने से बचें। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा ऑफलाइन है, इसलिए OMR शीट भरने की प्रैक्टिस को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। तो अंत में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या अगले 25 दिन सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर गुजारने हैं, या उस अंतिम मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी है? सफलता का ये पूरा ब्लूप्रिंट अब तैयार है। इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी सभी उम्मीदवारों की तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगी।